हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एसपी पे। मैं हूं आपका एजुकेशन टीचर हार्दिक पाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बीएससी का चैप्टर नंबर 2। और हाँ, इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा था हमने, जो कि चैप्टर नंबर 1 था हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। ठीक है, Management principles are fundamental truths or guidelines that serve as the foundation of managerial decision making and behavior. These principles help managers plan, organize, direct and control operations efficiently. देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि रैंडमली है अपना काम स्टार्ट करने लग दे। ये तो है नहीं ना कि रैंडमली से सब कुछ करना स्टार्ट कर दे। तो पहले क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ नियम कानून का ये तरीका बनाते हैं कि उसको फॉलो करके ही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि क्लास फर्स्ट में थे आप, ठीक है, एग्जाम्स हुए आप लोग के, टर्म 1 में आपने कुछ गलतियां करी थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए थे। आपने उन गलतियों को देखा, समझा, उनको रियलाइज किया, तब जाके आपने उनको ओवरकम करके अगले टर्म में अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करे। सेम यही तरीका हम फॉलो करते हैं बिजनेस के मामले में भी। बिजनेस के मामले में हम क्या करते हैं? बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, हमें तरीका बताते हैं कि जो पहले गलतियां हुई थी उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम क्या करते हैं? बेसिक तरीका अपना यूज कर सकते हैं, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम कोप अप कर सकें एनवायरनमेंट के साथ और अचीव कर सकें अपने गोल्स एंड टारगेट। ठीक है, तो समझ में आएगा क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है हमारे, जो हमने बनाए, जो आगे पढ़ेंगे हम, उनके फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम साइज टू साइज डिफर करती है। हो सकता है कोई एक लार्ज बिजनेस हो, कोई स्मॉल बिजनेस हो, कोई गवर्नमेंट बिजनेस हो, तो कोई नॉन गवर्नमेंट बिजनेस हो, कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन ही हो। ठीक है, बट ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? कि जैसे जैसे हमारी फर्म जो है वो चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज फर्म है या कहीं पे स्मॉल फर्म है, कहीं पे गवर्नमेंट फर्म है तो कहीं पे प्राइवेट फर्म है, बट ये जो ये हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे लॉज हैं, ये हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अगला है जनरल गाइडलाइंस। ये कोई सिद्धांत में लगती है, कोई पर्टिकुलरली वो नहीं है, मैं कहूं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट टर्म नहीं है, बस जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है ए नाम का, उसको बी भी ऑर्डर दे रहा है, सी भी ऑर्डर दे रहा है, डी भी ऑर्डर दे रहा है और ई भी ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, एक इंसान है, उसको 4 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, बी, सी, डी और ई, तो क्या वो चारों के ऑर्डर फॉलो कर पाएगा? कर भी सकता है, या हो सकता है कि वो एक ही ऑर्डर फॉलो करे, क्योंकि अगर वो चारों के ऑर्डर फॉलो करेगा तो टाइम लगेगा उसको, वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि भैया किसका ऑर्डर फॉलो करें, बी का करें, सी का करें, डी का करें या ई का करें। ठीक है, तो इसके में ये चीजें ना हो तो हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बॉस बना दिया कि भैया तुम्हारा ए इंसान हो, तुम्हारा बॉस बी है, सिर्फ बी ही तुम्हें ऑर्डर दे सकता है, तुम्हें बस उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कोई कॉम्प्लिकेट टर्म नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेट तरीका नहीं था हमारा, सिंपल सा तरीका था, हमने उसको फॉलो कर लिया। जनरल गाइडलाइंस हो गया। अगला आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे मैंने पहले कहा था कि बिजनेस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सालों से ही बिजनेस करने चले आ रहे हैं लोग। तो क्या हुआ, अब लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास एक्सपीरियंस भी हुआ, जो चीजें गलतियां उन्होंने करी थी उन गलतियों को कोई इंसान ना करे, उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स बना दिए, तरीका बना दिया कि हाँ इसको आगे टाइम में हम ऐसे कर सकते हैं तो हमारा रिजल्ट और अच्छा आएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स हमारे किस तरीके से बने हैं? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 3 लॉ समझ में आ गए। पहला क्या था हमारा? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, चाहे फर्म लार्ज साइज है या स्मॉल साइज है, ये एप्लीकेबल होता है, ये प्रिंसिपल वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगला था हमारा जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये कि कोई कॉम्प्लिकेट टर्म नहीं है, सिंपल तरीके से उसको बनाया गया है, नॉर्मल तरीका ही है। लास्ट था हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन, कि सालों से बिजनेस चल रहा था, लोगों ने गलतियां करी, आने वाली जनरेशन में गलती ना कर पाए तो उन्होंने क्या किया, कुछ लॉस फ्रेम कर दिए उन्होंने। ठीक है, अब आगे फीचर्स पढ़ते हैं। अगला है फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी बिजनेस फर्म है वो टाइम, जैसे लार्ज फर्म है, स्मॉल स्केल फर्म है, तो हर जगह भाई एक लार्ज फर्म है, एक स्मॉल स्केल फर्म है, तो दोनों का जब साइज ही अलग है तो रूल्स भी चेंज अलग होंगे, लोग भी इंसान अलग अलग होंगे, सिचुएशंस भी टारगेट अलग हो सकती है। हो सकता है कहीं पे ज्यादा वर्कर है, कहीं पे कम वर्कर है, कहीं पे कैपिटल ज्यादा है तो कहीं पे कैपिटल कम है। ठीक है, सिचुएशन डिफर कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो लॉ है, प्रिंसिपल्स है,
उनको डिवाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ वर्क, ठीक है, कि वर्क को डिवाइड कर दो काम में। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 4 ही लोगों में डिवाइड करें, हम चाहे तो 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो 5 में भी काम को डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम पे एज ए मैनेजर की वर्क की रिक्वायरमेंट कितनी, सिचुएशन क्या है मेरे सामने, ठीक है। अगला है बिहेवियर नेचर। These principles are related to human behavior and aim to influence people to work efficiently. अब भाई बिजनेस में काम तो इंसान ही करेगा, ठीक है, तो इंसान के बिहेवियर के मायने रखते ही, नजर में रखते ही ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। अगला है हमारा लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल एक्शंस एंड देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सिंपल सा तरीका है, एक प्रिंसिपल है, उसको आप फॉलो करेंगे, उससे क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। भाई इंसान को काम करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि काम बहुत ज्यादा था मैनेजर के पास, तो उसने क्या किया, अपने काम को डिवाइड कर दिया। उसने प्रिंसिपल अपनाया, कौन सा, यूनिटी ऑफ वर्क, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो काम बांटा गया तो मैंने उसके अकॉर्डिंग किया, तो एफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से टारगेट भी अचीव हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला है हमारा एम एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया काम इंसान वही कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ वर्क, स्पेशलाइज इंसान ही अपने फील्ड में काम कर रहा है, इंसान को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, सबका टारगेट एक ही है। तो ऐसे में क्या होगा, रिसोर्सेज का कम वेस्टेज होगा। रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो एक ऑप्टिमम तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से हमने यूज करेंगे, ठीक है। हेल्प इन फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दे गाइड मैनेजर्स इन अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई हम मैनेजमेंट करते ही क्यों हैं, हम बिजनेस कर क्यों, मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ताकि अपने टारगेट को अचीव कर पाए बिजनेस के इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अगर हम नियम कानून तरीका फॉलो करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, इससे हमारा काम इफेक्टिवली भी हो जाएगा एंड एफिशिएंटली भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे फीचर्स थे प्रिंसिपल से समझ में आ गए। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत क्या है। भाई हमने फीचर्स तो पढ़ लिए इसके प्रिंसिपल के कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इन्हें, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा हो सकता है, बट इनकी जरूरत क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये पढ़ते हैं अब हम। पहला है हमारा प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स। प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल सिचुएशन लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इसमें एक इंसान को अलग अलग बॉक्स से काम मिलता है, वो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, तो हुआ क्या, इंसान को अलग अलग जगह से अपने ऑर्डर मिल रहे थे, कमांड मिल रहे थे, वो हो गया कंफ्यूज। अब उसने कोई कॉम्प्लिकेट तरीका तो इतना नहीं कि मां साम दाम दंड भेद अपना लिया पूरा, ऐसा तो उसने किया नहीं। इसे सिंपल तरीका अपनाया कि अगर मैं एक ही बॉस रखूं मैनेजर में, अगर मैं कंपनी में सिर्फ एक ही बॉस रखूं तो एक ही ऑर्डर देगा, इंसान को समझ में भी अच्छे से आएगा कि हाँ एक इंसान से हमें ऑर्डर मिल रहा है, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि हमारा मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो रहा है, काम भी हमें रिजल्ट भी हमें टाइम पे मिल रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हम रिसोर्सेज को एक पॉजिटिव वे में यूज कर पा रहे हैं। आगे हमारा आएगा नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइंटिफिक तरीके से बनाए हैं। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब कि ये नहीं कि मैनेजर ने कहा तो ब्लाइंडली फॉलो कर लिया हमने, कोई लॉजिक हो गया तभी हम फॉलो कर रहे हैं उसको। Fulfilling social responsibility. Principles like equity and fairness encourage ethical behavior and social welfare. अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हमारी, ठीक है, वो होती है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एक फर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है एम्प्लॉइज में, वहां पे कि प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये कौन चेक कर सकता है, हमारा मैनेजर। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बेस्ड ऑन अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, ठीक है। सेकेंड लास्ट हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ बेस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्पिंग न्यू मैनेजर्स लर्न इफेक्टिव टेक्निक्स। अगला है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फर्म है, कंपनी है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रही है। अब वो प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, ये कौन चेक करेगा, मैनेजर। ये से क्या होगा, एक जिम्मेदारी होगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स सोसाइटी। अगला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं। क्यों, ताकि वो आने वाले टाइम के साथ
टैकल कर पाए सिचुएशन को, ठीक है, ताकि वो आने वाले टाइम के साथ टैकल कर पाए सिचुएशन को। और लास्ट में हमारा आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प्स मैनेजर मेक करेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे ये प्रिंसिपल्स है, ये बेसिक एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे सही टाइम पे हमारे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से अपने गोल और टारगेट को अचीव भी कर पाएंगे, प्लस हम एम्प्लॉयज के साथ साथ बिजनेस को भी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।